जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या सूरत हाल रही। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। अगर आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस पर व्हाट्सएप फरमाइए। लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है वो राब्ता फरमा रहे हैं और हमारी जो है वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल फ्री नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फ्री में जो चीज़ मिल रही होती है वो बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते में चलते हुए भी ले लेते हैं कि चलो हमने कौन सा पैसे देना है। तो इसलिए जो है वो ये बिल्कुल फ्री नहीं है। ये चीज़ जहन में रखिएगा और फिर जो है वो आप हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट का हिस्सा बनिएगा। आगे चलते हैं जी। और आज जो है वो मार्केट ने माशाल्लाह से 250 पॉइंट्स डाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कल हमारा एनालिसिस था कि मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर रहेगा। आज भी बहरहाल सेलिंग प्रेशर जो है वो अपनी जगह पर कायम है। अगर आप जो गौर फरमाइए, जो जिस बात पर कल मैंने ज़ोर दिया था, आज भी हम उसी बात को ही दोहराने जा रहे हैं कि मार्केट जो है वो देखिए कि बिल्कुल 43,000 से टकराई है। और टकराने के बाद आप ये देखिए कि मार्केट ने तकरीबन 250 पॉइंट्स जो है वो लूज़ किए हैं। कि मार्केट जो है वो हाई लगा रही है 42,983 का, जबकि मार्केट क्लोजिंग दे रही है 42,716 पर। तो ये तकरीबन तकरीबन को 250 से थोड़े से ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं कि मार्केट ने सेलिंग प्रेशर जो है वो बर्दाश्त किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज मार्केट में जो आपको बेहतरी नज़र आई है, वो फंडामेंटली नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक न्यूज़ की बुनियाद पर है कि जो ईसीसी ने पेमेंट्स वगैरह के हवाले से आईपीपीज़ को बात की है। वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो इस पर भी बात करेंगे। तो इस बात को ज़रा, ये जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है चीज़ें, दोनों फिगर्स मैंने पढ़ दी हैं, तो इनके ऊपर भी आप जो ज़रा गौर फरमाइएगा कि आया कि मार्केट जो है वो 43 को क्रॉस नहीं कर पा रही। हाँ, अगर आज मार्केट जो है वो 42,983 पर क्लोजिंग देती तो देन इट्स रियली गुड। बहुत अच्छी मूवमेंट थी और उसमें हम कह सकते थे कि यार कल का हमारा एनालिसिस जो है वो गलत साबित हुआ। आगे हाँ, अल्लाह करे कल मार्केट जो है वो 43,000 क्रॉस कर जाए तो बिल्कुल हम हमें ये बात मानने में कोई मुज़ायका नहीं है कि हमारा एनालिसिस जो है वो गलत साबित हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि हमारा एनालिसिस गलत साबित हो। चलें, मार्केट तो परफ़ॉर्म करेगी ना। ऑल शेयर की बात करें तो 177 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा, केएमए 30 की बात करें तो 500 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। चलें, ना होने से बहरहाल बेहतर है। सर्किट ब्रेकर को देखते हैं। सर्किट ब्रेकर में आज माशाल्लाह से 14 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त सैफ पावर है। एसएमटीएम दोबारा फिर अपर कैप हुआ। कल इसके बारे में थोड़ी-सी बात हुई। देखिए, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो इसके हवाले से ये मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि जी वो इसकी वेव्स के साथ हो गई। सर, अगर आपको याद हो, चूँकि मैं ये जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो उसमें मेरी असम्पशन ये होती है कि मेरे जो ज़्यादातर दोस्त अहबाब जो है वो वीडियो जो देखने वाले हैं वो रेगुलर देखते हैं। तो आपको याद होगा कि ये तो काफ़ी अर्सा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को, कि समीन टेक्सटाइल जो है ये वेव्स का मर्जर हो रहा है। तो ये चीज़ तो हम काफ़ी अरसे से पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और आपको याद होगा कि जिस दिन समीन टेक्सटाइल और वेव्स के हवाले से खबर आई थी, उस दिन वेव्स जो था वो तकरीबन-तकरीबन लोअर लॉ के करीब बंद हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जिनके पास वेव्स के शेयर थे, उन्होंने कोई अच्छा शगुन इसको नहीं समझा। बहरहाल, इसके हवाले से कल मैंने एक बात और भी की थी, वो इंशाल्लाह जो है जब वहाँ पर ये शेयर पहुँचेगा तो फिर हम उसको रिपीट करेंगे। अभी फ़िलहाल उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसमें से अपने-अपने मतलब निकाले हैं, मुझे मैसेजेस किए हैं, तो वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। निशात पावर हुआ, निशात चूनिया हुआ, उसके बाद जीएचएनआई हुआ, ईपीक्यूएल हो गया। तो ज़्यादातर जो हमें अच्छाई और वो क्या कहते हैं, अच्छाई और बुराई जो है, वो अगर हम उसका यहाँ पर जायज़ा लें तो पावर सेक्टर जो है वो हमें लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसमें जो सारा का सारा क्रेडिट है वो ईसीसी की मीटिंग है, और आपको याद होना चाहिए कि मैं काफ़ी अरसे से 2-3 चीज़ों के ऊपर आपसे ये गुज़ारिश कर रहा था कि सर पावर सेक्टर को देखिए, बैंक्स को देखिए और टेक्सटाइल सेक्टर को देखिए। तीनों सेक्टर ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में
फ़वक़्तन परफ़ॉर्म करेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या थी, वो भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि सर पावर जनरेशन के पैसे ना चाहते हुए भी, रोते-रोते भी गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट नहीं देगी तो आईएमएफ से भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो बहरहाल जिन्होंने लिए शेयर वो एन्जॉय करें, जिन्होंने नहीं लिए अब वो ज़रा सुकून कीजिएगा। उड़ता तीर जो है वो बगल में लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है जी, लोअर कैप में कुछ नहीं है। आगे देखते हैं जी, ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। रिफाइनरीज आज टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। सबसे लास्ट पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स हैं। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा बाइकोस एनर्जी में वॉल्यूम लगा 30 मिलियन प्लस का। चलें, बहरहाल वॉल्यूम अच्छा था। आगे चलते हैं, कुछ खास चीज़ें नहीं है इसमें डिस्कस करने के लिए और डायरेक्ट हम चलते हैं कैंडल के ऊपर। देखिए कैंडल जो है वो आज की और कल की अगर आप दोनों कैंडल्स का जायजा लें तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, मां सवाए इसके कि आज जो है वो सेलिंग प्रेशर, अगर आप सेलिंग प्रेशर देखें तो दोनों कैंडल्स के ऊपर तकरीबन तकरीबन एक जैसा है। और आपको याद होगा कि कल मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि जब इस किस्म की कैंडल बनती है जिसकी छोटी जो है वो जिसामत हो और ऊपर लंबी विक हो, तो इससे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रंग कौन-सा है, ग्रीन कैंडल बनी है या रेड कैंडल बनी है। तो आज की जो कैंडल है, अगर आप इसको कल वाली कैंडल के साथ कंपेयर करें, तो दोनों के ऊपर तक सेलिंग प्रेशर तकरीबन-तकरीबन एक जैसा है, कोई अराउंड 300 पॉइंट्स का। लेकिन आज बहरहाल मार्केट जो है, वो जब खुली है, तो मार्केट ने परफ़ॉर्म किया बड़ा अच्छा, लेकिन 3 250 से 300 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ भी किए हैं। तो मार्केट का आखिर पर 300 पॉइंट्स का लूज़ करना, ये थोड़ा जो है वो हमें सोचना होगा कि ये सूरत-ए-हाल किस तरफ जा सकती है। मैं अभी भी मार्केट के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहा, क्योंकि मार्केट मुसलसल जो है वो 43,000 को रेज़िस्ट कर रही है। तो इसलिए आप लोग अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए। आरएसआई जो है वो अभी जो है वो न्यूट्रल हुआ है। मैकडी जो है वो अभी भी बाय की कॉल जनरेट किए हुए है। जिनके पास होल्डिंग है, ख़ास तौर पर पावर जनरेशन के हवाले से वो होल्ड फ़रमाइए। लेकिन कल कम से कम 10 टू 15% जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग कर लीजिएगा। और बाकी जो दोस्त अहबाब हैं वो बैंक्स के ऊपर नज़र रखिए, टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर नज़र रखिए, उनमें से इंशाल्लाह जो है वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।